जैसे ही लेकर के उतरे इरावत हाथी से, सुखदेव जी महाराज देखने लगे कि देवराज इंद्र ये कलश में क्या लेकर के आए हैं। उन्होंने कलश लाकर के सुखदेव जी के चरणों में विराजमान किया और प्रेम पूर्वक निवेदन करते हुए कहने लगे कि हे सदगुरुदेव, ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, इसे स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके आप मेरे मान को बढ़ाइए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर के पूछा कि यह क्या है देवराज इंद्र, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इसमें क्या रखा हुआ है, तुम मुझे यह क्या देने के लिए आए हो। चिंतामणि लोक सुखा सूरद्रु सर्ग संपदा। देवराज इंद्र कहने लगे सदगुरुदेव, आप ये भागवत कथा और पुराण क्यों सुनाने के लिए उद्यत हुए हैं। क्योंकि 7वें दिवस मृत्यु होने वाली है राजा परीक्षित की, और मैं देखिए सुधा लेकर के आया हूं। सुधा का अर्थ होता है अमृत। ये सुधा कलश लेकर के आया हूं, आप ये लेकर के पान करा दीजिए राजा परीक्षित को, ये अजर अमर हो जाएगा। और इस सुधा के बदले में जो कथा है, पावन कथा, भागवत कथा, इसका रसपान मुझे करा दीजिए। हंसने लगे सदगुरुदेव और कहने लगे किसका मोल लगा रहे हो। एक और तो पारसमणि जो लौकिक सुख सुविधाएं दे सकती है, और एक और एक कांच का टुकड़ा, उस कांच के टुकड़े का मोल इस पारसमणि से लगाना तुम्हें शोभा नहीं देता। कहा कि मैं समझा नहीं गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सुधा अमृत को पान करने से व्यक्ति अजर अमर तो होता है, किंतु 100 बरस के उपरांत उसे मरना ही होता है। लेकिन जो कर्म, सत्कर्म और कुकर्म करेगा, उसका लेखा धर्मराज जी के पास लिखा होगा, और मृत्यु के उपरांत उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। पर ये जो भागवत कथा है ना, बड़े विरले होते हैं जिनको इस कथा का श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। परम सौभाग्यशाली ऐसे विरले ही भक्त होते हैं जो अपने गृह कार्य से, अपने व्यवसाय कार्य से निवृत्त होकर के कथा प्रांगण तक पहुंच जाते हैं और इस कथा का रसपान कर लेते हैं। क्योंकि जो भागवत कथा का रसपान करता है और जो इसके कथा के ऊपर अमल करता है, उसका जीवन और उसकी मृत्यु दोनों सार्थक और समर जाते हैं। और जो इससे वंचित रह जाता है, वो अपने मानव जीवन को ही एक पशु वत मान करके और नारकी जीवन को भोगता रहता है। तभी तो कहते हैं कि संसार में यदि आए हैं तो षट रस में से एक प्रभु की भक्ति का रस भी हमको चखना चाहिए। ये वही रस है जो शबरी ने पान किया था, ये वही रस है जो गीता का सार श्रवण करके पार्थ अर्जुन ने पान किया था, और यही वह अमृत पान है जिसको सुदामा को अपने घर द्वारिकापुरी बुला करके द्वारिकाधीश ने पान कराया था, और उसके बदले में अन्न धन के भंडार उसके यहां भर दिए थे। लौकिक सुख क्षण मात्र का सुख देने वाला, और परमार्थिक सुख जो है वो जीवन पर्यंत हमें सहयोग प्रदान करने वाला, और मृत्यु के उपरांत भी हमें बैकुंठ लोक में जाकर के विराजमान कर दे, ऐसा है ये आध्यात्मिक सुख। और ये सुख सदैव निरंतर बढ़ता चला जाता है।